गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। अभी जो अपनी जर्नी चल रही थी इंटीग्रेशन की, यानी इंटीग्रेशन का टॉपिक काफी दिनों से चलता आ रहा है। अभी इंटीग्रेशन के दो पार्ट थे अपने पास, एक तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है जो अनिश्चित समाकलन है, और निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन की जर्नी काफी लॉन्ग थी, वो पूरी हो चुकी है। अनिश्चित समाकलन लगभग अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके सभी लगभग एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन करवा दिए। आप प्रैक्टिस करिए, इनके नोट्स बनाइए और बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके क्लियर हो पाएगी। इनडेफिनाइट जो इंटीग्रेशन था अपने पास, इनडेफिनाइट जो इंटीग्रेशन था उसमें जो पहला पैटर्न देखा था अपन ने क्या, कि जो भी अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन थे उन एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा अपन ने। दूसरा टॉपिक था भाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ लिख दीजिए या लिख सकते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये वाला टॉपिक देखा। तीसरा टॉपिक देखा था पढ़ने क्या, कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले, फॉर्मूले इनके द्वारा इंटीग्रेशन देखा। चौथा टॉपिक देखा था पढ़ने क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। पांचवा टॉपिक देखा था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स देखा है यहां पर। तो ये सारे टॉपिक अपने इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो अपना टॉपिक डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ना, वो है क्या, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन इनडेफिनाइट का ही, अनिश्चित समाकलन का ही रूप होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। केवल इसमें आपको लिमिट मिलेगी, लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी, और सारे जो मेथड अपन ने देखे, जितने भी टाइप के मेथड देखे वो सभी मेथड अपन इस डेफिनाइट इंटीग्रेशन में अपन काम में लेंगे। यहां पर जितने भी मेथड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का देख लीजिए, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन का देख लीजिए, बाई इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लीजिए, एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देख लीजिए, सारे मेथड पढ़ने के बाद ही ये टॉपिक अपना क्लियर हो पाएगा। यानी कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए इंटीग्रेशन बाई इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये वाली जर्नी अपनी स्टार्ट होगी। ये वाली जो अपने पास ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम बोलिए या कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोल दीजिए, इनमें खूब सारे क्वेश्चंस पूछता है इनके ऊपर। तो यहां पर ये जो अपने पास डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा, इसमें केवल और केवल अंतर इतना सा, यहाँ लिमिट लिखी जाएगी। ये फंक्शन लिख देता हूं मैं यहां पर ऐसे, और ये लिमिट लिखने के बाद में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है अपने पास यहां पर, एग्जैक्ट वैल्यू। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया क्या, एफ एक्स हो गया, और यहां लिमिट लिख देते हैं एफ ए से बी। यहां पर ये खिलाती है लोअर लिमिट, ये खिलाती है अपर लिमिट कहलाती है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये अपर लिमिट लिख देंगे एफ बी माइनस एफ ए। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, इसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन कहलाता है। जब कोई भी फंक्शन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन अपन निकालेंगे तो यहां पर प्लस सी वगैरह ऐसा कोई वैल्यू यहां पर जोड़ ऐड नहीं करते यहां पर। तो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इसमें ये सारे मेथड अपन यूज में लेंगे। अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन यहां पर। तो पहला एग्जांपल देखिए जो एक्सरसाइज 7.8 दे रखी है, ये वाला एल्जेब्रिक फंक्शन है अपने पास में। तो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो क्या करेंगे, सभी का अलग अलग क्या करेंगे अपन यहां पर इंटीग्रेशन करते हैं। लिख दिया क्या, इंटीग्रेशन 1 से 2 4x की पावर 3 dx माइनस 5 कॉन्स्टेंट है 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx, 6 1 से 2 x से dx आ गया, और 9 1 से 2 dx आ गया। अभी सारे अलग अलग पार्ट्स लिख लिए, चाहे एक साथ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 4x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट आ गई अपनी 1 से 2 आ गई भी, माइनस 5, इसकी क्या आ गई भाई x की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट 1 से 2। इसका क्या बन जाएगा, x है तो एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां 1 से 2 आ गया, प्लस 9, इस dx का क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और लिमिट 1 से 2 यहां पर, ये 4 से 4 कैंसिल। अब इसमें अपर लिमिट लिखिए माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, किसकी जगह, जो अपने पास वेरिएबल होगा, यहां 4 लगा दो भी, यहां पर x की जगह अपर लिमिट लिख दी पावर 4, माइनस x की जगह 1 लिख दिया और अपर लिमिट लगा दी भाई, अपर लिमिट ये 4 यहां पर,
माइनस 5/3, अपर लिमिट लिखिए इसकी, ये 5, अपर लिमिट कितनी अपनी 2, 2 की पावर कितने 3, और यहां पर 3, माइनस अपर लिमिट लिखो 1, 1 की पावर 3/3, ये वाली वैल्यू, प्लस 6, इसकी अपर लिमिट लिखो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गई भाई, और प्लस 9, यहां लिखेंगे 2 माइनस 1 लिखेंगे भाई, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सारी प्रॉपर्टियां इंडेफिनाइट की स्टार्ट हो लगेंगे यहां पर। इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, अपर लिमिट लिख देंगे x की जगह ली ऐसे कैसी, इसमें अपर लिमिट लिख दिया, x की वैल्यू ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो ये वैल्यू कितनी बन गई अपने पास में, ये तो आ गया कितना 16 माइनस 1, 5, यहां क्या रह गया 8/3, 1/3 आ गया, फिर प्लस का 6, यह रह गया 4/2 यानी 2 माइनस 1/2 रह गया, और प्लस 9 आ गया। आगे इसको सोल्व कर लो, मेरा आंसर कितना आ गया, यहां तो रह गया कितना 15 माइनस 5 रह गया। एलसीएम लेंगे यहां पर तो 7/3 रह गया, अभी यहां पर 7/3 रह गया, फिर प्लस 6 यहां पर 4 में से 1 करो 3/2 रह गया, ये लीजिए, और प्लस का 9 आ गया यहां पर, ये कैंसिल कर दो, बची वैल्यू को आप क्या करो, आगे एलसीएम लेके 35 और नीचे 3, और यहाँ कितना 9, और माइनस का कितना रह गया, ये प्लस का 9 है भाई, यहाँ पर प्लस है 9 और प्लस 9, इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो भी कोई एल्जेब्रिक फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन लिख दो, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाकर इसको सोल्व कर देते हैं भाई यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है भाई ये वाला, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी काम में ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos 2x का क्या आ जाएगा sin 2x अपॉन 2, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से π/2 आ गई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 sin 2, या 1 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखिए आप इतना लंबा नहीं करके यूं भी लिख सकते हैं, ये 1/2 कांस्टेंट है, यहां sin 2x 0 से π/2, अब यहां पर अपर लिमिट लिख दो साइन 2 इंटू π/2, माइनस लोअर लिमिट लगाओ साइन 2 इंटू 0, ये लीजिए, ये कैंसिल हो गया, 1/2 साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ गया अपने पास यहां पर 0 आ गया यहां पर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, केवल और केवल करना क्या है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की जो अपनी प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी यूज करनी है, लास्ट में ये जो लिमिट है ये लिमिट की वैल्यू पुट करनी पड़ती है भाई यहां पर। आगे देखिए ये वाला सिंपल सा है बिल्कुल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई अपनी 1 है भाई यहां पर। ठीक है, और यहां क्या आ गया लिमिट 0 से 1 आ गई, अपर लिमिट लिख दो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, 1 कितने की वैल्यू होती है π/2 की वैल्यू होती है। अब यही अपने पास ऐसा है 0 से 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आता है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखूंगा, और लिमिट क्या आ गई 0 से 1 आ जाएगी, कर दो इसे माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस कोस इनवर्स 0, अब यहां वैल्यू पुट कर दो, कोस इनवर्स 1 कितने की वैल्यू 0 की 0 डिग्री की वैल्यू, यहां कितनी π/2, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा π/2 बन जाएगा भाई यहां पर। केवल और केवल बेसिक फॉर्मूले अपने पास में यहां पर। नेक्स्ट देखिए अपने पास ये वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा अपने पास एक फॉर्मूला आता है कोस एक्स इज इक्वल कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता है ऐसा। तो इसमें क्या कर सकता हूं, यदि इसको ऐसे सेट करूं तो मुझे माइनस बार क्या करना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा भाई, 0 से पाई, यह आ गया कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और dx हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, माइनस, तो ये क्या बन गया 0 से पाई अपने पास, ये 0 से पाई है, ये किसका फॉर्मूला बन गया
कोस एक्स का बन गया। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है भाई, और यहाँ 0 से पाई। अपर लिमिट लिख दो और लोअर लिमिट लगा दो भाई, साइन पाई माइनस कोस 0, ये साइन पाई, और यहाँ क्या करेंगे, कोस 0 करेंगे, कोस साइन 0 करेंगे भाई, यहाँ पर साइन 0 क्या आ गया, साइन 0 माइनस 0, आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ये वाला देखिए। ये अब देखिए यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया अभी, यहाँ पर इस पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वाली आएगी भाई यहाँ पर। तो मैं क्या करूं, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यदि टी बोलता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2x dx, x के रेस्पेक्ट में, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, इसका क्या बनेगा, x के सापेक्ष में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 2x, 1 का 0, t का dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x dx बराबर क्या आ गया dt, या x dx बराबर क्या आ गया 1/2 dt, ये वैल्यू आ गई भाई। अब क्या करते हैं देखिए, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में निश्चित समाकलन में क्या होता है देखिए, जब आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेते हैं तो ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन टी वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल में चेंज हो जाता है, तो इस केस में आपको ये लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने जो लिया है यहां पर, ये फंक्शन किसको पुट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टी यहां पर, तो x की वैल्यू इसमें, ये जो पहले एक बार क्या करें, ये x की वैल्यू 0 इसमें पुट करो, तो क्या आएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टी, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, इसकी जगह, तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई भी। तो अब ये पूरा फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, लिमिट तो किस में चेंज हो गई, t की वैल्यू 1 और 2 से, 1 और 2 से, x, ये जो x dx है ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/2 dt के, 1/2 आगे लगा दिया। इस पूरे फंक्शन को अपन ने क्या बोला है, t बोला है भाई यहाँ पर, तो ये 1/t बन गया भाई, ये नीचे। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेंगे तो यहां पर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट चेंज हो गई तो इस पूरी वैल्यू की जगह ये लिखूंगा, इसको t बोल दिया मैंने, 1/2 आगे ले लिया, लिमिट चेंज कर दी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 1/2 log t और 1 से 2, 1/2 log अपर लिमिट लिखो माइनस log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बन जाएगी। आंसर क्या बन गया 1/2 log 2, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये अपने पास क्या आ गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में निश्चित समाकलन में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया भाई यहाँ पर। देखिए तो आगे और इसका क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक और अपने यहाँ पर, अब इस पूरे का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भाई, क्यों, कोस का डिफरेंशिएशन अपने पास ऊपर दे रखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, कोस एक्स है, यदि इसको मैं टी बोलता हूं तो क्या बनेगा माइनस साइन एक्स, एक्स का dx और dt, यानी लिख लिया क्या साइन एक्स dx और माइनस का dt। ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। अब क्या करते हैं, जब आप प्रतिस्थापन करते हैं तो लिमिट चेंज होती है, यानी आपने इस पूरे फंक्शन को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दिया। जब दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दिया तो वेरिएबल x था, अब वेरिएबल मींस चरराशि, इस x को किस में बदल दिया आपने टी में, तो ये लिमिट है ना ये x की, तो इसको टी में चेंज करो। तो अपना जो फंक्शन था ना ये फंक्शन, इसमें क्या करो एक बार इस x की वैल्यू इस x की जगह पुट कर दो, तो क्या करें 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 होती है भाई यहाँ पर, ये लीजिए। अब एक बार x की वैल्यू ये कर दो क्या π/2 पुट कर दो, तो कोस π/2 और t बन गया। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये लीजिए आपकी लिमिट चेंज हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गया, वैल्यू पुट कर दो, तो अपने पास क्या है भाई माइनस का साइन, लोअर लिमिट थी ये, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई dt के, और नीचे इसको क्या बोला है अपन ने t, तो 1 प्लस t² बन गया भाई मेरा। अब क्या होता है देखिए, इसकी अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अपर लिमिट हमेशा क्या होती है लोअर लिमिट से बड़ी होती है, तो चाहो तो आप जब इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा, और ये साइन माइनस का ना प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बन गया 1/1 प्लस
टी स्क्वायर डी टी। ये अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टी, और यहां क्या आ गया 0 से 1। अब आप इसमें अपर लिमिट लिख दो, टेन इनवर्स 1 एंड टेन इनवर्स 0। 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की। 0 आंसर क्या आ गया मेरा, पाई बाई 4 आ गया मेरा। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया पाई बाई 4 यहां पर। ठीक है, देखिए एक और अपना एग्जांपल मैं लिखता हूं कि जैसे अपन लिख दिया क्या कि लिमिट इंटीग्रेशन, लिमिट यदि आपने क्या 0 से पाई बाई 2 दे दी, भाई ये लीजिए हो गई। ठीक है, अब 0 से पाई बाई 2 दे दी। अब यदि मैं यहां लिखूं क्या कि कोस एक्स, और यहां लिख दिया मैंने क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया भाई, ऐसे ये लीजिए, उसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट, यहां पर उसी का जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी कोस कोस दे रखा है, तो अब इस कोस का साइन को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, हटा दो, प्रतिस्थापित कर दो। तो मैं लिखूंगा साइन एक्स को टी बोला है, साइन एक्स का क्या आ गया कोस एक्स, एक्स को क्या बोलेंगे डी एक्स और डी टी। ये तो मेरा प्रतिस्थापन हो गया। लिमिट चेंज करो इसमें, ये जो अपने पास साइन एक्स इज इक्वल टी थी ना, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की, तो एक्स की जगह ये 0 लिखो तो साइन 0 बन गया। 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अब लिखो पाई बाई 2, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 लिखूंगा तो साइन पाई बाई 2, और टी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो लिमिट चेंज कर दिया आपने, सब्स्टिट्यूशन हो गया, वैल्यू पुट कर दो। तो लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट 1। ये कोस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया डी टी के, और नीचे इसको क्या बोला आपने टी बोला है, तो टी स्क्वायर डी टी बन गया अभी आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी, और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आप यहां पर लिख दो। तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। 1 कितने की वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, 0, तो ये अपने आंसर क्या आ गया पाई बाई 4 आ गया। इस प्रकार से क्या है कि जितने भी अपने पास में इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन था, इनडेफिनाइट इंटीग्रल है, एन से समाकलन है, सारे के सारे मेथड, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे जितने भी अपन टाइप के एग्जांपल्स है ना, वो सारे रिपीट होंगे, केवल अपने को यहाँ लिमिट दे देगा यहाँ पर ही। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे क्या कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी से 6-7 प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछता है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप इनको बार बार निकालिए, समझिए, यदि कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो इंटीग्रेशन का एक टॉपिक इतना लंबा या लेंथी टॉपिक है कि स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते लास्ट में थक जाता है। और ये जो अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक आया है ना, वो क्या होता है लास्ट मूवमेंट है ये, तो आपको ये मूवमेंट पूरी कवर करनी है, इसको पूरा तैयार करना है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहे, बाकी नेक्स्ट सेशन में अपने इस पे क्वेश्चन से और सोल्व करेंगे। थैंक्स।